दोस्तों, वेलकम अगेन माय चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर एक गेमर हैं और साथ ही साथ आप एक यूट्यूबर भी हैं तो आपके लिए कंप्यूटर को किस तरह असेंबल करना बेहतर होगा। तो उसके लिए मैं कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप असेंबल करूंगा और साथ में साथ इसके सॉफ्टवेयर में भी काम करेंगे, इसके हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा जो मेरे पास मेरी पर्सनल कंप्यूटर है उससे मैं यूज़ करता हूं। तो सबसे पहले हम इसकी सफाई की बात करते हैं और इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको फराहम करता हूँ, सही है। और इसमें हम विंडो इंस्टॉल करेंगे, विंडो 10 जो लेटेस्ट विंडो 10 है वो हम इसमें करेंगे इंस्टॉल और उसका पूरा प्रोसेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सही है। तो आप भी अगर एक गेमर है और एक यूट्यूबर है तो आप भी इस तरीके से अपने कंप्यूटर को असेंबल कर सकते हैं और बआसानी बड़े से बड़ा गेम चला सकते हैं। और गेम के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स होती है चलाने के लिए कंप्यूटर को, वो भी सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, सही है। और ये है पार्ट 1 अबाउट इंफॉर्मेशन की डिग्री के अंदर, ये पार्ट 1 वीडियो है, सही। इस तरह मैं और पार्ट यानी एक पूरी ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर की तरफ और इसके हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताता हूँ, सही। और अगर आपका भी हार्डवेयर मेरे कंप्यूटर के हार्डवेयर से मैच करता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत आसानियां पैदा करेगा आगे जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है मेरा सिस्टम और इसके पीछे लगा है एक स्क्रू जो मैं खोल लेता हूं, सही है जी। ये आ गया है इसका स्क्रू। तो इसके ढक्कन को मैं खोल चुका हूं। अच्छा, तो ये है इस मेरे सिस्टम का हार्डवेयर, सही है। तो ये एक AMD सिस्टम है इंटरनल ग्राफिक के साथ, सही है। इसके अंदर जो ये रैम नजर आ रही है, सही है, ये गेमिंग रैम है, आर्म रैम नहीं है, सही, नॉर्मल रैम नहीं है ये, सही है। और ये टोटल इसके अंदर जो है 12 GB रैम इस वक्त मौजूद है। 4 के 2 है और 2 GB के 2 हैं, सही है। अच्छा जी, AMD का जो है इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, प्रोसेसर में खोल के नहीं दिखा सकता, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, सही है। साथ ही साथ इसके अंदर 2 हार्ड डिस्क या स्पेस जो कहते हैं, सही है, वो लगे हुए हैं। ये है SSD और इसके पीछे जो लगा हुआ है वो है HDD, सही है। ये जो SSD मैंने लगाया है ये SATA SSD है, सही है। ये जो है तकरीबन 3 से 3000 तक आता है, मार्केट में रेट इसकी बढ़ चुकी है, सही है। तो ये मैंने सिर्फ ओनली विंडो के लिए जो है असेंबल किया है इसके अंदर, सही है। और इसके पीछे जो है हार्ड डिस्क है वो जो है डेटा के लिए मैंने यानी गेम वगैरह के लिए असेंबल किया है, वो 500 है, 500 GB है। और ये SSD जो है ये 128 GB की है, सही हो गया। तो अब मैं इसको फटाफट साफ कर लेता हूँ, सही है, और इसको फटाफट जो है असेंबल कर लेता हूँ। आपने इंफॉर्मेशन नोट कर ली होगी। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये मैंने किया हुआ है इसमें एक विंडो 8.1, सही है जी, और 8.1 प्रो है। अच्छा जी, 12 GB है, सही है। यूज 9.91 GB यूजेबल है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, सही है। और AMD का जो है A10 प्रो, सही है, इसका प्रोसेसर है। अच्छा जी, अब इसको हम करने वाले हैं विंडो 10 में कन्वर्ट, सही है। तो विंडो 10 में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको तीन चीजों की जरूरत होगी, सही है। तो हम अब बढ़ने वाले हैं स्टेप 2 की तरफ से। ये 3 चीजों की जरूरत होगी, वो 3 चीज आपके सामने मौजूद है, सही है। उसमें सबसे चीज पहला है ये रूफस कहते हैं, रफूस कहते हैं, सही है, जो कि एक बोटेबल बनाने में वर्क करता है। साथ ही साथ आप यहाँ कैमरे में देख सकते हैं मेमोरी कार्ड, सही है, जिसको मैंने कार्ड रीडर में लगाया हुआ है, सही है। और मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ अपने विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। तो आप कोई भी USB या मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं जो कम से कम 8 GB तक उसका स्पेस हो,
सही है, तो बात करते हैं इसकी। तो अब मैं इसको सबसे पहले तो अपने सिस्टम के अंदर इनपुट कर देता हूं। तो सिस्टम के अंदर इनपुट करते साथ देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन आ चुकी है मुझे। सही है जी, अब मैं आगे इस पे वर्क करने वाला हूं। अब जो है मेरे पास पड़ी है विंडो 10। अच्छा, स्टेप 2 में यानी इस वीडियो के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो 3.17 रफ से आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं हम इधर, ये है विंडो 10। सही, विंडो 7 भी है, विंडो 8.1 भी है, मैं विंडो 10 करने जा रहा हूँ। सही है, विंडो 10 इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, डाउनलोड दोनों को डाउनलोड करने के बाद आपके पास यूएसबी होनी चाहिए। सही है, या कोई भी आप मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं, वो आप अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर दें। सही है, उसके बाद आप एक बार चेक कर लें, जैसे ये यहाँ पर इनपुट हो चुका है। सही है, अच्छा ये तकरीबन 8 GB है, 8.47 बता रहा है। सही, अब इनपुट करने के बाद इसके अंदर अगर कोई पर्सनल डाटा वगैरह वो मैं भी बता दूं वो नहीं होना चाहिए, वो इरेज हो जाएगा, बिल्कुल पूरी तरह साफ हो जाएगा। सही है, तो आपने अपने इस रफूस को जो है ऑन कर लेना, ओपन कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद। उसके बाद आपने यहाँ से आप देख सकते हैं मेरा जो 8 GB का मेमोरी कार्ड है वो इसने सिलेक्ट कर लिया है। सही है, अब इसके अंदर आपको जाना है सिलेक्ट के अंदर, और यहाँ से जो विंडो 10 का ISO फाइल है वो आपने सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे GPT, ये चीज अब खास ख्याल रखिए कि GPT में होगा। सही है, इसको आपने MBR में कर देना है। सही है, उसके बाद आप इसका यहाँ पर लेबल एक बार आप चेक कर सकते हैं, अगर कोई बड़ा लेबल है तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे लेबल जो है इसका खुद कस्टमाइज कर दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ विंडो 10। सही है, तो मैंने यहाँ पे विंडो 10 कर दिया, बाकी आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है और इसे यहाँ पर कर देना स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद ये वार्निंग देगा कि आपका जो भी डेटा है वो इरेज कर दिया जाएगा, तो आप इसे कर दे ओके जी, इरेज कर दे, हमें वो डेटा की जरूरत नहीं है। सही है, तो यहाँ पर इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा और ये एक मेमोरी कार्ड को या यूएसबी को बोटेबल यानी विंडो में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। उसके बाद हमें आगे का स्टेप आपको बताता हूँ, जो होगा हमारा स्टेप नंबर 3 यानी विंडो इंस्टॉलेशन। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम स्टेप 3 की तरफ, और स्टेप 3 में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से। सही है, थोड़ी सी एलईडी में खराबी भी है, आपको 2-3 लाइनें नजर आ रही होगी, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब जो है बूटेबल बन चुकी है और पिन ड्राइव आपने लगे रहने देने, पिन ड्राइव आपने रिमूव नहीं करनी कंप्यूटर से। अब जो है अपने इस सिस्टम को एक बार आपने रीस्टार्ट करना है, या फिर आप शट डाउन करके भी ऑन कर सकते हैं। तो मैं इससे सिंपल शट डाउन करके इसे एक बार ऑन करूंगा, उसके बाद इससे ले जाऊंगा अपने बूटेबल डिवाइस की तरफ। अच्छा, आपके सिस्टम के अंदर जो फंक्शन कीज होंगे उसका आपने खास ध्यान रखना है। जैसे मेरे में फंक्शन कीज है F12। सही है, तो आपके कंप्यूटर में हो सकता है F10 या F2। सही है, तो अब मैं अपने सिस्टम को ऑन कर रहा हूं और यहाँ से नीचे बटन वाले एरिया से जो है मैं F12 जो है वो प्रेस करूंगा। अच्छा जी, F12 पे फंक्शन कीज प्रेस करने के बाद आप इसके सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगी। सही है, आपने यहाँ से नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर देना है। सही, आपने इसे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने सिंपल इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। जी, सेटअप स्टार्टिंग पे आ जाएगा। सही है, ये थोड़ी देर में। सही, यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सही है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्किप करता हूँ। अच्छा, इस तरीके से थोड़ा टाइम के बाद आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ऑन हो जाएगी। सही, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट की मांगेगा आपसे, तो आप यहाँ से नीचे वाले ये ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव प्रोडक्ट की, तो आई हैव डोंट पर लाकर आपने इंटर करके देना है। सही है, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से जितनी भी विंडो है वो ऑन हो जाएगा। सही है, आपने इसमें विंडो प्रो जो है वो ढूंढ लेना है। सही है, जैसे ये है आप ये कर सकते हैं। सही, विंडो प्रो एंड मैं यहाँ पर कर रहा हूँ विंडो 10 होम 64 बिट 10 होम। सही है, 64 बिट। ये विंडो जो है गेमिंग के लिए बेहतर है। सही है, अगर आपको ये विंडो बेहतर नहीं लगती तो आप विंडो
10 प्रो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, यहाँ पर थोड़ा सा जो है मेरा कैमरा ये ब्लर कर रहा है। सही है, आप इसे भी इग्नोर कीजिएगा। सही है, अब थोड़ा सही हो गया है। तो यहाँ पर मैं 10 होम में मैंने इंटर कर दिया। तो यहाँ पर लाइसेंस का आ जाएगा, आपने यहाँ पर टिक मार्क लगाकर सही आपने इसे भी नेक्स्ट कर देना। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपने कस्टमाइजेशन में चले जाना है। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने विंडो इंस्टॉलेशन करने से पहले, ये मैं आपको बताना भूल गया, अभी बता दे रहा हूँ, आपने जहाँ पर विंडो किया है वहाँ पर आपने लिख देना है विंडोज, उस पार्टीशन के नेम को रीनेम करके। सही है, बाकी जो आपका डाटा है जिस तरह मैंने लिखा है आप इसी तरह इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सही है, अपने पार्टीशन के नाम रीनेम में। सही है, तो ये जो मेरा विंडो है, सही है, इस विंडो को मैं यहाँ पर फॉर्मेट कर दूंगा। तो फॉर्मेट में लाकर मैं यहाँ पर इस विंडो कर दूंगा फॉर्मेट। सही है, और यहाँ पर प्रेस ओके कर दूंगा। तो ये विंडो जो है मेरा फॉर्मेट हो जाएगा। सही है, जो मेरा साटा है। अच्छा, तो यहाँ पर जो विंडो की पार्टीशन जिसे मैंने फॉर्मेट कर दिया है, सही है, अब मैं इसके अंदर ही नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो है विंडो इंस्टॉलेशन जो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विंडो इंस्टॉल होगी। सही है, और ये 100 तक जाएगा। सही है, इसके बाद जो है एक बार या 2 बार रीस्टार्ट हो। सही है, उसके बाद आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद आगे का जो फ्यूचर है जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, जब तक मैं यहाँ किसी वीडियो को स्किप करता हूँ। अच्छा दोस्तों, सारे इंस्टॉलेशन के बाद आपके सामने इस तरीके से विंडो आ जाएगी। अच्छा, तो दोस्तों थोड़ी ही देर बाद आपके सामने आ जाएगा कि अपना जो है आप लैंग्वेज चूज कीजिए। सही है, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट में रहने देना है आपने, और यहाँ से आपने यस कर देना है। सही है, उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट में जाएगा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आएगा कीबोर्ड लैंग्वेज चूज कीजिए। सही, तो आप यहाँ पर इंग्लिश इंडिया भी कर सकते हैं और यूएस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने कीबोर्ड में ही यूएस में यस कर देना है। सही है, उसके बाद अच्छा, तो यहाँ पर एक और एड लेआउट में कर लेता हूँ। सही है, आप भी करना चाहे तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एड लेआउट और कर देता हूँ। सही है, तो यहाँ पर मैं एड लेआउट में मार रहा हूँ, और यहाँ से मैं एक और कर रहा हूँ, वो हो गया इंग्लिश इंडिया। तो यह आ गया इंग्लिश इंडिया। सही है, इसे भी मैं एड लेआउट कर लेता हूँ। सही है, इंग्लिश इंडिया डन। अब यहाँ पर जस्ट अ मूवमेंट जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर आपके पास अगर वाईफाई है तो आप वाईफाई, और अगर आपके पास तार वाला नेट है तो आप तार वाला नेट भी दे सकते हैं। सही है, तो यहाँ पर मैं विदाउट वाईफाई जाने वाला हूँ। इससे ये होगा कि आपको अभी अपडेट कर जो है ना, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सही है, और आप सिंपली अपने डेस्कटॉप तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर मैं आई डोंट हैव इंटरनेट पे इंटर मार दूंगा। सही है, उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट जाएगा। फिर आप यहाँ पर आएगा देयर मोर डिस्कवर व्हेन यू कनेक्टेड टू द इंटरनेट। सही है, तो यहाँ पर मैं करूंगा कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप। सही है, तो आपने भी यही करना है, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप में लाकर आपने इंटर मार देना है। सही है, उसके बाद जस्ट अ मूवमेंट में जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि अपने पीसी का नाम बताइए, तो आप यहाँ पर अपने पीसी का नाम कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ ब्रोमर्स। सही है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। आप अपना पासवर्ड भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ कोई सा भी, आप जो मर्जी पासवर्ड रख सकते हैं। सही है, और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड आएगा, आपने कंफर्म कर देना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो आपको रखने होंगे। सही है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है कहाँ पर पैदा हुए। सही है, जैसे मैं हुआ हूँ कराची में, तो मैं यहाँ पर कराची का आंसर डाल दूंगा। सही है, एक बार KARACHI। तो जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पर डाल दिया है कराची। सही है, और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सही है, अब इसका आगे सेकंड क्वेश्चन के भाई सिक्योरिटी में एक और भी क्वेश्चन आपको डालनी पड़ेगी। व्हाट वाज योर फर्स्ट पेट्स नेम? नहीं, ये डालना चाइल्डहुड निकनेम, प्रेजेंट मीट, फर्स्ट नेम ऑफ। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कि आपका स्कूल का जो नेम है वो आप डाल दें। सही है, तो मैं यहाँ पर स्कूल का नेम डालने वाला हूँ। तो सेकंड में मैं आ जाता हूँ, शॉर्ट में CPS मेरे स्कूल का नाम था। सही, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन का भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देता हूँ पेट्स नेम। सही है, पेट्स नेम यानी कुत्ते का कोई सा भी नाम होगा, आपके कोई पेट्स वेट्स होगा उसका नाम होगा। तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ LOP लूप। सही है, और नेक्स्ट कर देता हूँ। सही है, तो इसके बाद आपका जस्ट अ मोमेंट आगे जाएगा। फिर यहाँ पर चूज अ प्राइवेसी सेटिंग फॉर यूर डिवाइस। सही है, तो आप इसे पढ़कर भी कर सकते हैं और विदाउट पढ़े भी कर सकते हैं। तो
मैं यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आगे जाने देता हूँ। सही है। अब पूछ रहा है लेट। अच्छा, ये असिस्टेंट होगा, आप असिस्टेंट लेना चाहते हैं या नहीं? सही है, तो मैं उसे नोट नाउ करूंगा, नोट नाउ करके आगे जाने दूंगा। तो उसके बाद ये आ जाएगा हाय वी गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। सही है, तो थोड़ा देर आपको और वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ से आपका सर्विस स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मिनट यहाँ पर लेगा, सही है, स्टार्ट होने में। सही है, उसके बाद ये आपको सीधे डेस्कटॉप पे ले जाएगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप तक जाने तक मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्किप करता हूँ। हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से आपके सामने जो है डेस्कटॉप ऑन हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी पूरी विंडो इंस्टॉलेशन की वीडियो। सही है, ये थी पार्ट 1 टू इस ट्यूटोरियल की। अब मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट स्टेप के साथ। सही है, तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।